2 दिन से त्योहार थे, लेकिन मुझे नेल पॉलिश लगाने की फुर्सत नहीं मिली। आज मुझे कहीं जाना है, तो मैंने सोचा लाओ आज नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। तो जब लगाने बैठो तो कलर ही समझ में नहीं आता कौन सा कलर लगाओ। ये मुझे थोड़ा सा लाइट सा कलर लगा, ये सब पे सूट कर जाता है। मैंने सोचा लाओ इसी को लगा लूँ। दोस्तों बहुत बिज़ी रहे 2-3 दिनों तक, और मैं कोई ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि अष्टमी का व्रत था। उसमें बहुत सारा फिर पूजा का, कभी सारी तैयारी, मतलब कभी फलाहारी का, कभी पूजा का, फिर कभी कुछ, उसमें व्यस्त रहे। तो मैंने सोचा चलो आज फुर्सत मिली है, आज भी कहीं जा रही हूँ। आज किसी का प्रोग्राम है, उसमें बुलाया है तो उसको जा रही हूँ। तो मैं सोचा लाओ थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा लूँ। ये देखो, इससे मैच नहीं कर रही है लेकिन चल जाएगी, अच्छी लगती है ये वाइट कलर की। तो दोस्तों मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और कभी भी मैं टाइम निकाल के, चाहे पूरा रेगुलर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अब इतने सारे काम हैं, स्कूल भी जाना है, घर का भी है, और इधर उधर जो कहीं किसी ने बुलाया उसको भी अटेंड करना है, तो उसमें मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता मैं आपसे, आप लोगों से, जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे बात करूं, और मुझे अपना बात करना आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि सब में ऐसी एक क्रिएटिविटी होना चाहिए कि मैं कितनी भी अकेली रहूं, पर आप लोगों से बात करके मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता। और जो अभी मैं, एक चीज़ है जो अभी हिम्मत नहीं होती है कि मैं अपने मन की, अपने दिल की कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करूं। हर किसी की ज़िंदगी में कभी खुशी और कभी गम थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, लेकिन आप भी मुझे प्यार दे रहे हैं, आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। फिर भी अभी मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे अपने मन में कुछ बातें हैं जो शेयर करूं। और वो एक दिन मुझे लगता आप ये मौका मुझे ज़रूर देंगे कि मैं अपने मन की बात आपके सामने शेयर करूं। अभी थोड़ा सा संकोच लगता है और थोड़ा डर लगता है कि मैं अगर आपसे कुछ अपने मन का कह भी दिया तो आप नहीं पता क्या रिएक्ट करेंगे, कैसा वो व्यवहार करेंगे, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैं भी कुछ कह नहीं पाती। मैं अपनी आप बाकी एक्टिविटी आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या किया, क्योंकि मैं एक टीचर की लाइफ, मैंने इसीलिए इसका नाम दिया है कि टीचर की लाइफ बहुत भागम भाग की होती है। और उसमें क्योंकि बच्चों का काम होता है, उसके ये लगा लो कि टीचर की लाइफ में बहुत सारे हेड होते हैं। एक तो जितने आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसके हर माता पिता भी आपके हेड हैं, है ना। अगर वो कुछ भी मिस्टेक करें, मान लो बच्चे करें, तो आजकल वो ऐसा वाला ज़माना अब नहीं है कि हम उन्हें कुछ कहें या डांटें। लेकिन देखकर बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो वो भी ठीक नहीं है, इग्नोर भी नहीं किया जाता क्योंकि बच्चा बिगड़ सकता है, इसलिए हमें भी कुछ ना कुछ उसे बोलना पड़ता है। तो कभी बहुत से पेरेंट्स उसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उसको निगेटिव वे में ले जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत झगड़ा भी करने को तैयार हो जाए। तो जो टीचर की जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन की होती है, मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है। और वैसे जो क्रिएटिव रहने के लिए टीचर से अच्छी कोई जॉब नहीं है। अगर आप फ्री होके, आपको कोई वो, आप इंटरेस्ट लें पढ़ाने में, सिखाने में, तो इससे अच्छी कोई जॉब हो नहीं सकती। और बच्चे भी, जितना सम्मान आपको बच्चे देते हैं उतना सम्मान भी आपको किसी ऑफिस में कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि टेंशन भी होती हैं, ऐसा नहीं है। कभी पढ़ाने में, कभी बच्चों को लेकर, कभी अपने काम को लेकर, और टाइम नहीं मिलता। बाकी जगह की तरह हम हर समय कभी भी छुट्टी पे नहीं जा सकते। हर समय हमें, अभी हाफ ईयरली है, अभी टेस्ट है, अभी एग्ज़ाम है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है,
करके हमें हर समय बिज़ी रहना होता है। यहाँ तक कि मुझे तो लगता है मैंने इतने साल की 25 साल की जॉब में ये अनुभव करा कि हमें उतना घर की फ़िक्र नहीं होती जितना कि हमें स्कूल की फ़िक्र होती है। हमें हर समय स्कूल की ही चिंता लगी रहती। अभी हमारे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, अभी हमारे एग्ज़ाम है, यहाँ तक कि हम स्कूल का काम घरों पे भी लाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो हमारे बंधा हुआ टाइम होता है। इस पीरियड में ये पढ़ाना है, इस पीरियड में ये पढ़ाना है, फिर उसकी चेकिंग करेक्शन करना है। तो जब हमारे पेपर होते हैं तो कभी पेपर बनाना है, कभी कॉपी करेक्शन है, कभी रिजल्ट बनाना है, तो ये सारे काम हमें अपने घर पे ही लेके आना। अगर हमें टाइमली काम करके देना है तो हम अगर घर पे नहीं लाते हैं तो हमें इतना वक्त वहाँ पे नहीं मिलता है कि हम पूरा टाइम पर वो काम करके वहाँ पर दे सकें। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ की टेंशन, ऑफिसों में मैंने देखा ऐसा नहीं होता कि भाई कोई फाइलें ला के घर पे लाता हो, लेकिन स्कूल में तो सारी एक मैं ही नहीं, मैंने सारी टीचर्स को यही देखा कि जब तक घर पे न ले जाओ तब तक काम नहीं पूरा हो पाता। क्योंकि एक पीरियड फ्री हुआ तो उस पीरियड में आप क्या क्या कर लोगे, क्योंकि कॉपी करेक्शन भी होता है। हर क्लास में कमज़ोर बच्चे होते हैं, 2-2 4-4 कॉपियाँ सबकी छुट्टी होती हैं, तो वो एक पीरियड में उन्हीं का ही निपटाना मुश्किल हो जाता है। तो आप एक्स्ट्रा काम कहाँ से करोगे? तो इसी वजह से यहाँ पे जो टीचिंग का जॉब है थोड़ा सा टिपिकल मानती हूँ मैं। हाँ, लेकिन एन्जॉयफुल भी है, क्योंकि अगर हम बच्चों को जो भी सिखाते हैं, बच्चों को जो भी हम काम कराते हैं, अगर बच्चा सीख जाता है तो मुझे इतनी संतुष्टि मिलती है, उससे इतनी खुशी मिलती है उन बच्चों के चेहरे को देख के, उनकी लगन देख के। अगर मेरे पास मान लिया 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो मुश्किल से 5 बच्चे तो ऐसे होते हैं हर क्लास में ही होते होंगे कि जहाँ पर वो इतना क्रिएटिविटी उनमें नहीं होती, उनका मन नहीं लगता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इतना मन लगा कर सीखते हैं, और जब वो आपका बताया हुआ काम सीख जाते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी और कभी नहीं मिलती। तो अब आप हमारी जो ब्लॉगें हैं उनको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मैं भी अपनी बातें आपसे शेयर करती रहूँगी। मुझे जब भी मैं मौका मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, और क्योंकि आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट की मुझे इसी तरीके से ज़रूरत है दोस्तों। तो जब तक मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।